नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इक्विटी इनसाइड न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूएस फेड की जो रात में मीटिंग हुई है, जो उन्होंने ब्याज दरों में कटौती की है, उसके बारे में पूरा डिटेल से। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखें, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें हम जानेंगे कि यह कदम क्यों उठाया गया है, फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने क्या कहा है और आने वाले समय में इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा। तो दोस्तों, पहले आप एक बार खबर देख लीजिए। फेडरल रिजर्व कट्स की रेट फॉर फर्स्ट टाइम दिस ईयर। ये पूरी खबर क्या है दोस्तों। फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका का केंद्रीय बैंक, इसका मुख्य काम है महंगाई को नियंत्रित रखना और रोजगार को स्थिर रखना। ब्याज दर फेडरल फंड्स रेट बदलकर ये अर्थव्यवस्था की रफ्तार को नियंत्रित करते हैं। जब दरें घटती हैं तो कर्ज सस्ता हो जाता है, कंपनियों को निवेश का प्रोत्साहन मिलता है और लोगों की ईएमआई कम होती है। लेकिन इससे महंगाई भी बढ़ सकती है। इसलिए हर रेट कट का या रेट हाइक का असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो 17 सितंबर 2025 की एफओएमसी मीटिंग में फेड ने 0.25% मतलब 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। पहले ये फंड 4.25% से 4.50% के बीच था। अब इसे घटाकर 4.00% से 4.25% किया गया है। ये दिसंबर 2024 के बाद पहला रेट कट है। इसका मतलब है कि अमेरिकी इकोनॉमी अब धीमी पड़ रही है और फेड ने उसे सहारा देने की कोशिश की है। पावेल ने कहा है कि यह कदम रिस्क मैनेजमेंट कट है। उन्होंने स्वीकार किया है कि नौकरी की वृद्धि यानी जॉब ग्रोथ धीमी हो रही है, बेरोजगारी बढ़ने का खतरा है। आर्थिक वृद्धि जीडीपी ग्रोथ भी अब उतनी तेज़ी नहीं दिखा रही है। महंगाई की बात करें तो इन्फ्लेशन अभी भी फेड के लक्ष्य 2% से ऊपर है, लेकिन अब रोजगार को सुरक्षित रखना उतना ही ज़रूरी है। पावेल ने संकेत दिया कि आगे और 2 रेट कट भी हो सकते हैं अगर हालात बिगड़े तो। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिति, रोजगार, बाजार में ठंडक, कंपनियां नई भर्तियों कम कर रही हैं, आर्थिक वृद्धि धीमी हो रही है, जीडीपी ग्रोथ पहले की तुलना में घट रही है, महंगाई नियंत्रण भी उसको लाना अभी चुनौती भरा हो गया है। खासकर खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में उतार चढ़ाव है। राजनीतिक दबाव, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव नज़दीक है और फेड की नीतियों पर राजनीतिक बहस तेज है। भविष्य की संभावनाएं, अगर रोजगार की स्थिति और बिगड़ती है तो इस साल के अंत तक 2 और रेट कट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर तेल की कीमतें या महंगाई अचानक बढ़ गई तो फेड रुक सकता है। डॉलर कमज़ोर हो सकता है। उभरते बाजारों जैसे भारत में निवेश बढ़ सकता है। अमेरिकी शेयर बाजारों में तेज़ी आ सकती है। भारत जैसे देशों में पूंजी प्रवाह ज़्यादा हो सकता है। भारत के लिए संकेत, आरबीआई पर भी दबाव होगा कि वह महंगाई और ग्रोथ में संतुलन बनाकर चले। इससे किस सेक्टर पे फ़ायदा मिलेगा और किसको होगा नुकसान, वो भी जान लेते हैं। तो आईटी और टेक सेक्टर जो कि है वो डॉलर कमज़ोर होगा तो अमेरिकी क्लाइंट्स को लागत कम लगेगी, लेकिन भारतीय आईटी कंपनियों को विदेश से ज़्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं। अमेरिकी ग्रोथ में थोड़ी गिरावट के बावजूद तकनीकी सेवाओं की मांग बनी रहेगी। बैंकिंग और एनबीएफसी लोन देने वाली कंपनियां जो हैं, अगर आरबीआई भी भविष्य में रेट कट करता है तो उधारी सस्ती होगी। घर, गाड़ी और बिजनेस लोन की मांग बढ़ेगी। बैंकिंग सेक्टर को क्रेडिट ग्रोथ का फ़ायदा मिलेगा। रियल इस्टेट और हाउसिंग सस्ते कर्ज में से लोगों को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनियों की मांग बढ़ेगी। स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, विदेशी निवेशक एफआईआई भारत में ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ ग्रोथ तेज है। सेंसेक्स और निफ्टी जैसे इंडेक्स को सपोर्ट मिलेगा। नुकसान क्या हो सकते हैं इसके, आईटी का शॉर्ट टर्म नुकसान हो सकता है। अगर डॉलर बहुत कमज़ोर हो गया तो भारतीय आईटी कंपनियों की कमाई जो डॉलर में होती है रुपए में बदलकर कम दिखेगी। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, टेक्सटाइल, जीएम्स एंड ज्वेलरीज, फार्मा, अगर डॉलर कमज़ोर होने से भारत के निर्यात महंगे पड़ सकते हैं जिससे ऑर्डर थोड़े घट सकते हैं। ऑयल एंड एनर्जी कंपनीज को
अगर अमेरिका में मंदी गहरी हो जाती है तो तेल की मांगें घटेंगी। इससे ओएनजीसी जैसी कंपनियों को नुकसान और ओएमसीएस जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल को कुछ राहत मिल सकती है। मेटल्स और कमोडिटीज, अगर ग्लोबल मंदी बढ़ती है तो मेटल्स, स्टील, एल्युमिनियम की मांग घट सकती है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनियों पर दबाव आ सकता है। इसको तो ये है दोस्तों फेड रेट का असर। भारत में भी इसका असर साफ दिखेगा। आईटी, बैंकिंग, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट जैसे सेक्टर को इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। वहीं टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे कुछ और एक्सपोर्ट सेक्टर को नुकसान हो सकता है, क्योंकि डॉलर कमज़ोर होने से उनकी कमाई घट सकती है। यानी एक खबर एक तरफ उत्साह लाएगी तो दूसरी तरफ कुछ सेक्टरों के लिए चुनौती भी खड़ी करेगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।